नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी थाना क्षेत्र के खैरीबाका गांव में ट्रैक्टर की ठोकर से 5 वर्षीय बच्चे की मौके पर हुई मौत। अग्नि सुरक्षा को लेकर मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय में हुई बैठक। शहर में 11 स्थानों पर हाइड्रेंट बनाने का प्रस्ताव। मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय में भूमि विवाद की हुई सुनवाई, 2 मामले का हुआ निस्तारण। मधुबनी जिले के जिला परिषद की पहली बैठक हुई आयोजित। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का 3 साल बाद किया जा रहा प्रमाण पत्र वितरण। राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर जिला पदाधिकारी ने मधुबनी नगर भवन का किया निरीक्षण। अंद्राठारी के बीआरसी भवन में नवनिर्वाचित शिक्षक पद के अभ्यर्थियों को दिया गया नियोजन पत्र। बिस्फी प्रखंड में रघेपुरा पंचायत के मुखिया सतीश मेहता की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित मुखियाओं की हुई बैठक। डाक विभाग ने कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र को सुखेत मॉडल के जनक के रूप में किया सम्मानित। शिक्षक नियोजन को लेकर मधुबनी सदर अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाले आवेदकों की बढ़ी भीड़। जयनगर अनुमंडल कार्यालय में प्रखंड सरपंच संघ की हुई बैठक। देवधा उत्तरी के सरपंच सुजीत साहनी की अध्यक्षता। मधेपुर के वार्ड नंबर 2 में भूस्वामी ने सरकारी जलमीनार पर लगाया ताला। 400 परिवार सरकारी पानी से वंचित। और अंद्राठारी प्रखंड मुख्यालय में प्रशासन के अतिक्रमण हटाने पर बाजार संघ ने जमीन उपलब्ध कराने की मांग के लिए सीईओ को सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी क्षेत्र के खैरीबाका गांव में ट्रैक्टर की ठोकर से एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी मोहम्मद वसीम के 4 वर्षीय पुत्र आहिल के रूप में की गई है, जिसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस घटना के बाद प्रशासन के मौके पर नहीं पहुंचने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। बाद में मौके पर पहुंची प्रशासन ने समझा बुझाकर जाम शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। इधर इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी क्षेत्र के खैरीबाका गांव में ट्रैक्टर की ठोकर से मोहम्मद वसीम के 5 वर्षीय पुत्र आहिल की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ट्रैक्टर से गांव में ही मिट्टी भराई का काम चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार आहिल अपने घर के पास सड़क किनारे खेल रहा था। मिट्टी लेकर तेज रफ्तार से जा रही ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल हो गया। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मौके पर ट्रैक्टर समेत ट्रैक्टर ड्राइवर को अपने कब्जे में कर घटना की सूचना औसी ओपी को दी। प्रशासन को आने में देर होने से ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता गया। पुलिस के लेट लतीफी के कारण आक्रोशित ग्रामीणों ने 0 माइल बिस्फी पथ को जाम कर प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। सड़क जाम कर रहे मोहम्मद इमरान, आरिफ, मक्की, सिराज, हसनैन समेत कई लोगों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे देने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम की सूचना पाकर सीओ श्रीकांत सिन्हा, ओसीओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा व बिस्फी थाना पुलिस एवं प्रमुख पति मदन यादव पहुंचे सड़क जाम कर रहे लोगों से वार्ता कर जाम को हटवाया। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि घटनास्थल से ट्रैक्टर एवं चालक वीरेंद्र कुमार को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है। हम लोग को पेपर क्लिक करके क्या हुआ मामला? आप लोग रोड क्यों जाम किए? सुबह का 10 बज रहा था और 2 ट्रैक्टर जो है गांव के अंदर मिट्टी लोड करके जो है ओवरटेक कर रहा था। जब ओवरटेक किया तो ग्रामीणों ने ऑलरेडी उसको 9 बजे
वार्निंग दिया कि ये गांव का रोड है, गली कुची है, यहाँ इतना फास्ट में नहीं चलाया जाए, मगर ड्राइवर नहीं माना और ओवरटेक किया। और लास्ट में 10:15 बजे एक घटना हुई, जब ट्रैक्टर उधर से आ रहा था, बच्चा क्रॉस किया, ट्रैक्टर उसको कुचल दिया। आज ग्रामीण, ये सुबह 10 बजे की घटना है और अभी ऑलरेडी जो है शाम का 5:15 जो है 5:30 हो रहा है, मगर अभी तक कोई भी इस पर सीओ साहब कोई एक्शन नहीं लिए हैं। प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद नहीं मिली है पीड़ित परिवार को। पीड़ित परिवार बहुत ही कमजोर, गरीब, लाचार है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी ग्रामीण हैं, यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और लेडीज सब लोग जो है सड़क जाम किए हुए हैं, बस उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। और उस पीड़ित परिवार की मांग है कि जो उसका अनुदान राशि है वो सीओ साहब जल्द से जल्द आके यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड दे दे, उसके बाद सड़क जाम यहाँ से खोला जाए। बच्चे का नाम आहिल पिता वसीम है। उम्र कितने बच्चे की? 4 साल है, 4 साल का बच्चा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय में अग्नि सुरक्षा को लेकर पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने की। इस दौरान शहर के विभिन्न 11 स्थानों पर हाइड्रेंट बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अग्नि सुरक्षा को लेकर सदर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ सदर अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीओ ने आने वाले शुष्क मौसम में आग लगने की सुरक्षा से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उपस्थित नव पदस्थापित अग्निशमन पदाधिकारी जितेंद्र राम को निर्देश दिया कि वे पहले एरिया डोमिनेशन का कार्य पूरा कर लें, ताकि आग लगने की स्थिति में जल्द से जल्द आग लगने वाले स्थान पर पहुंचा जा सके। उन्होंने बैठक में कहा कि आग लगने पर आने वाली सूचना पर रिस्पांस टाइम को घटाने की जरूरत है, क्योंकि जल्द से जल्द अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंच सके। एसडीओ ने प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी को अग्निवाहन में भरने वाले पानी हाइड्रेंट की जानकारी दी। अग्निशमन अधिकारी ने जानकारी दी कि अग्निशमन कार्यालय का अपना एक ही हाइड्रेंट है, जो नगर थाना में बना हुआ है, और वो हाइड्रेंट पिछले 2 माह से खड़ा पड़ा हुआ है। एसडीओ ने नगर थाना के हाइड्रेंट को ठीक कराने के लिए पीएचईडी कार्यालय को पत्र भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शहर में 11 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां हाइड्रेंट के निर्माण का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। बैठक में एसडीपीओ राजीव कुमार, सदर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष मौजूद थे। आज बैठक हुई, इस बैठक में जानकारी दीजिए किस चीज पर बैठक हुई? आगामी शुष्क मौसम को देखते हुए अग्निशमन विभाग से संबंधित हम लोग तैयारियों की समीक्षा कर रही थी। उसमें मुख्य रूप से इस शहर में कितने हाइड्रेंट पॉइंट है और विभिन्न स्थल पे कितने समय में हम अपना जो रिस्पांस टाइम है उसको कैसे घटा के 2 मिनट 4 मिनट में फायर की सूचना मिलते ही हम रिस्पांस कर सके, उसको देख रहे थे। हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, गाड़ियों की क्या स्थिति है, वो कहाँ से पानी भरेंगे, विभिन्न इलाकों में कैसे पहुंच पाएंगे, तो आगामी शुष्क मौसम को देखते हुए उससे संबंधित समीक्षा रखी गई थी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय भूमि विवाद सुनवाई मामले का आयोजन हुआ। इस दौरान मौके पर 4 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें 2 का निस्तारण किया गया। मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को अनुमंडल स्तरीय भूमि विवाद की सुनवाई हुई। एसडीओ सदर अश्विनी कुमार ने बताया कि अनुमंडल स्तरीय विवाद की सुनवाई में राजनगर के 4 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें से 2 भूमि विवाद का निस्तारण किया गया। शेष बचे 2 भूमि विवाद के लिए अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। भूमि विवाद की सुनवाई में एसडीपीओ राजीव कुमार ने सदर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि हर हाल में थाना स्तर पर प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी के साथ एसएचओ भूमि विवाद के मामले की सुनवाई कर निपटारा कराएं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में जिला परिषद मधुबनी की पहली बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, डीडीसी मधुबनी, विधायक समीर कुमार महासेठ समेत कई लोग उपस्थित रहे। मौके पर सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का प्रस्ताव रखा, जिसके समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। मधुबनी जिले के जिला परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, डीडीसी मधुबनी एवं मधुबनी विधायक समीर महासेठ शामिल हुए। साथ साथ जिले के सभी जिला परिषद एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर प्रस्ताव रखे कि शीघ्र इसका समाधान किया जाए, क्योंकि मधुबनी जिला बाढ़ प्रभावित एवं कृषि पर आधारित है। ऐसे में समस्या को शीघ्रता से लेते हुए समाधान किया जाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का प्रमाण पत्र 3 वर्ष बाद अब आवेदकों के बीच वितरण किया जाना शुरू हुआ है। अब देखना है कि कितने दिनों के बाद नोटिफिकेशन निकालकर इन अभ्यर्थियों को नौकरी मिल पाती है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के प्रमाण पत्र का वितरण 3 साल बाद किया जा रहा है। आवेदक प्रमाण पत्र को लेकर शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे। परीक्षा देने के उपरांत 3 वर्ष बाद प्रमाण पत्र का वितरण हुआ है। अब सरकार के ऊपर निर्भरता है कि कितने दिनों के बाद नोटिफिकेशन निकालकर इस आवेदक की नौकरी पक्की होगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। कपड़ों की दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है।
होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। मधुबनी जिले में आगामी 14 से 16 मार्च 2022 के दौरान राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन होना है। इसको लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने नगर भवन का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। मधुबनी के जिला पदाधिकारी द्वारा आगामी राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के सफल आयोजन के मद्देनजर मधुबनी नगर भवन का निरीक्षण किया गया। गौरतलब है कि 14 से 16 मार्च 2022 के दौरान मधुबनी जिले में राज्य स्तरीय बैडमिंटन बालक अंडर 14, 17 एवं 19 के टूर्नामेंट का आयोजन वॉटसन उच्च विद्यालय स्थित खेल भवन एवं नगर भवन स्थित बैडमिंटन कोर्ट में आयोजित किया जाना है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा नगर भवन में पूर्व से निर्मित बैडमिंटन कोर्ट की स्थिति को देखते हुए इसे अविलंब मरम्मत करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मधुबनी नगर भवन के संपूर्ण कायाकल्प के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर विभाग को भेजा जा चुका है, जिसकी राशि शीघ्र ही जिले को प्राप्त हो जाएगी। चूंकि राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए आसन्न राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता को देखते हुए इसे तत्काल मरम्मत कर दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नगर भवन में पर्याप्त रोशनी के लिए बिजली की अच्छी व्यवस्था करने और साफ सफाई के बेहतर इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी द्वारा बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए राज्य भर से आने वाले लगभग 500 खिलाड़ियों के अतिरिक्त खेल पदाधिकारियों एवं तकनीकी स्टाफ के लिए आवासन की समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समूचे राज्य से खिलाड़ियों का मधुबनी जिले में आगमन हो रहा है। वे अपने साथ जिले की सुखद यादें लेकर वापस जाएं, यह सुनिश्चित करना जिला प्रशासन मधुबनी की प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए खिलाड़ियों को ठहरने एवं भोजन हेतु उत्तम सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों को विभिन्न कोषांगों जैसे स्वागत कोषांग, आवासन कोषांग, कार्यक्रम आयोजन कोषांग के माध्यम समय समय पर आयोजित होने वाली गतिविधियों की सटीक जानकारी दी जाएगी। उन्होंने आवासन एवं टूर्नामेंट आयोजन स्थल पर समुचित पेयजल, रोशनी एवं शौचालय के इंतजाम के साथ साथ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और विधि व्यवस्था संचालन हेतु पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारदर्शी खेलों के आयोजन से राज्य और देश को बेहतर खिलाड़ी मिल सकेंगे, अतः रिजल्ट की जानकारी को वेबसाइट के माध्यम से भी जारी किया जाए। उन्होंने खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु अलग अलग कोषांगों में बेहतर समन्वय पर बल दिया और एक सफल आयोजन के लिए तत्परता से सभी दायित्वों के निर्वहन के निर्देश दिए। मौके पर मधुबनी भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार, मधुबनी के जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित, मधुबनी के जिला सूचना पदाधिकारी आलोक कुमार सहित आयोजन से जुड़े अन्य अधिकारी व कर्मी उपस्थित। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अंधराठारी प्रखंड कार्यालय स्थित बीआरसी भवन में नवनिर्वाचित शिक्षक पद के अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया गया। इस दौरान 37 प्रखंड शिक्षक और 14 पंचायत शिक्षक के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ। अंधराठारी प्रखंड कार्यालय स्थित बीआरसी भवन में नवनिर्वाचित शिक्षक पद के अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया गया। इनमें 37 प्रखंड शिक्षक और 14 पंचायत शिक्षक हैं।
प्रखंड शिक्षकों में 15 महिला और 22 शिक्षक पद के अभ्यर्थी शामिल थे। इस दौरान प्रखंड प्रमुख पूनम कुमारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमला कुमारी के द्वारा चयनित प्रखंड शिक्षक पद के अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया गया। मौके पर बीआरपी लाल बाबू कामत मौजूद रहे। प्रमुख ने नियोजन पत्र प्राप्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन, प्रशासन और समाज ने उन पर बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है। यह बहुत गरिमामय और नमनीय पद है। उन पर देश के बच्चों को सुशिक्षित और जिम्मेवार नागरिक बनाने का दायित्व है। चयनित शिक्षकों से उम्मीद है कि वे अपने को एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक साबित करेंगे। मौके पर समाज सेवी संजीव कुमार यादव सहित संबंधित पंचायतों के सचिव और मुखिया उपस्थित थे। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन के सभागार में प्रखंड क्षेत्र के नवनिर्वाचित मुखियाओं की एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत नाहस रुपौली उत्तर के नवनिर्वाचित मुखिया वशिष्ठ नारायण झा को निर्विरोध मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना गया। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन के सभागार में गुरुवार को रघेपुरा पंचायत के मुखिया सतीश कुमार मेहता की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित मुखिया का एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के नवनिर्वाचित मुखिया ने सर्वसम्मति से प्रखंड मुखिया संघ का चुनाव किया। बैठक में ग्राम पंचायत नाहस रुपौली उत्तर के नवनिर्वाचित मुखिया वशिष्ठ नारायण झा को निर्विरोध मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित मुखिया संघ अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा ने बताया कि उपाध्यक्ष मोहम्मद सबाउद्दीन, महासचिव अविनाश कुमार पासवान, सचिव अमरेश कुमार झा, कोषाध्यक्ष ललिता देवी एवं संयोजक सुनील कुमार चौधरी को बनाया गया है। बैठक में मुखिया सुधीर कुमार, सतीश मेहता, राजेंद्र पासवान, बेचन सहनी, मोहम्मद हसनैन, ललिता देवी, गुंजा देवी, जिवछी देवी, सहनाज बेगम, सबीहा परवीन, फूल कुमारी उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव के सुखैत मॉडल पर बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान ने विशेष आवरण एवं डाक टिकट जारी किया। इसको लेकर डाक विभाग की ओर से पटना में कार्यक्रम का आयोजन कर कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र को सुखैत मॉडल के जनक के रूप में सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव के सुखैत मॉडल पर बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान ने विशेष आवरण एवं डाक टिकट जारी किया। डाक विभाग की ओर से पटना में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र को सुखैत मॉडल के जनक के रूप में सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर, नंद किशोर यादव व कौशलेंद्र कुमार सम्मिलित हुए। रविशंकर ने कुलपति डॉक्टर श्रीवास्तव की तारीफ की और कहा कि उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्य डाक महाअधीक्षक अदनान अहमद ने कहा कि ये डाक विभाग के लिए गौरव की बात है कि कुलपति डॉक्टर श्रीवास्तव भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुखेत मॉडल ऐतिहासिक है और डॉक्टर श्रीवास्तव को हमेशा सुखेत मॉडल के लिए याद किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद बोलते हुए डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि आज विश्वविद्यालय के लिए गौरव का दिन है जब विश्वविद्यालय के एक तकनीक पर डाक विभाग ने अपना विशेष आवरण और टिकट जारी किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी और अधिकारी साधुवाद के पात्र हैं, जिनके अथक परिश्रम से आज के दिन सुखेत मॉडल को लेकर ऐतिहासिक कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सराहना से उनके कार्य करने के संकल्प को और अधिक बल मिलता है और वे विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। कार्यक्रम में वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर झा, डॉक्टर सोमनाथ राय चौधरी, डॉक्टर अम्बरीश श्रीवास्तव, डॉक्टर केएम सिंह, डॉक्टर कुमार राज्यवर्धन, डॉक्टर शिवेंद्र कुमार तथा विभिन्न वैज्ञानिक एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद सभी लोगों ने कुलपति को बधाई दी। कुल सचिव डॉक्टर पीपी श्रीवास्तव ने कहा कि कुलपति डॉक्टर श्रीवास्तव के नेतृत्व में विश्वविद्यालय नित नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वालों की आवेदकों की संख्या काफी बढ़ गई है। गौरतलब है कि मधुबनी जिला में 23 फरवरी से शिक्षकों के नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा है, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता होती है और इसको लेकर मधुबनी सदर अस्पताल में आवेदकों की संख्या बढ़ती जा रही है।
मधुबनी जिले के सदर अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाले आवेदकों की संख्या काफी बढ़ गई है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति को लेकर के मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता होती है। 23 फरवरी 2022 से नियुक्ति पत्र के वितरण के उपरांत मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वालों की लंबी कतार देखी जा रही है। सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। कोरोना का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ते हुए देखी जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौहत्तर। जयनगर अनुमंडल कार्यालय परिसर में सरपंच संघ की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता देवधा उत्तरी पंचायत के सरपंच सुजीत शाह ने की। जयनगर अनुमंडल कार्यालय परिसर में गुरुवार को प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्ष देवधा उत्तरी पंचायत के सरपंच सुजीत शाह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सरपंच संघ के अध्यक्ष सुजीत शाह ने कहा कि पंचायत चुनाव को 3 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन प्रखंड स्तर के अधिकारियों के द्वारा अब तक सरपंच और पंच के साथ बैठक नहीं किया गया। यह बैठक के माध्यम से सरपंचों व पंचों को न्याय व्यवस्था की जानकारी के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया। सुजीत शाह ने कहा कि बीडीओ या एसडीओ के न्याय प्रणाली व्यवस्था को लेकर अब तक प्रशिक्षण नहीं दिए जाने के कारण सरपंच व पंच को जानकारी नहीं मिल रही है, जबकि इससे पूर्व पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद सरपंच और कचहरी पंच को बीडीओ के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता था। बैठक में मोहम्मद जहांगीर हाशमी, राम अवतार ठाकुर, रामचंद्र मंडल, रिंकी देवी, मसीमा खातून, चंदेश्वरी देवी, हाजरा खातून, गुलाब दास, मोहम्मद जाहिद, चंदेश्वर यादव, वशी अहमद, मतीन खातून, विजय कुमार यादव एवं संतोष कुमार महतो समेत सभी 15 पंचायतों के सरपंच व पंच उपस्थित थे। जी, सर्वप्रथम हम जयनगर सरपंच पंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं और जितने भी जयनगर प्रखंड के पंच, उप सरपंच, सरपंच आज सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसका मेन कारण है कि अभी तक 3 महीना से अधिक हो गया हम लोगों को चयनित होकर आए हुए, किंतु न तो अभी तक कोई
प्रखंड कार्यालय के द्वारा, अनुमंडल कार्यालय के द्वारा और न ही जिला पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों को कोई, पूर्व में ऐसा होता था कि चुनाव हुआ और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती थी, बीडीओ के द्वारा सभी लोगों को बुलाकर उनके मान सम्मान के लिए उनका किया जाता था। लेकिन अभी तक हम लोगों को पंच सरपंच सभी को कोई ऐसा अभी तक न तो दिशा निर्देशन दिया गया है और न ही कुछ ऐसा क्रियाकलाप किया गया है। इसके लिए आज हम लोग बैठे हैं और मेन आज हमारा मुद्दा रहेगा कि चूंकि ये पहली बैठक है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी हम लोग अभी इसके बाद मिलेंगे और उनसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक, आज पहला है तो हम लोग आंदोलन का शक्ल तो नहीं देंगे इसको, उनसे आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द सभी जयनगर प्रखंड के सरपंच पंच संघ को, जितने भी पंच और उप सरपंच सरपंच है उनको बुला करके और क्या दिशा निर्देश है वो दिया जाए और वार्ड क्रियान्वयन समिति का भी गठन किया जा रहा है, जिसमें नियमावली में है कि हमारे पंच वहां के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष वार्ड सदस्य और उपाध्यक्ष हमारे पंच। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे आप देखे होंगे अभी पंच लोग हैं, उनसे न तो पूछा गया है और न ही उनके द्वारा बताया जाता है वार्ड सदस्य और मुखिया के द्वारा कि भाई आप लोग भी आइए, और न तो पूछा जाता है। वार्ड में चुनाव हो गया है, वार्ड में बहुत सारा वार्ड है जहां चुनाव हो भी गया है और बहुत जगह पे हो रहा भी है, लेकिन अपने अधिकार को मांगने के लिए हम लोग आज ये बैठक किए हैं और अनुमंडल पदाधिकारी से भी आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को पूरे प्रखंड स्तर पे बुलाकर जो भी दिशा निर्देशन है वो दिया जाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी हम लोग मिलेंगे और आग्रह करते हैं कि जिनको पदभार चार्ज नहीं दिया गया है तो एक लेटर जारी करके अविलंब वो कार्य किया जाए, जिससे नवनियुक्त सरपंच को चलाने में। और साथ ही साथ हम लोग एक मांग रखेंगे जिला पदाधिकारी से भी कि जिस प्रकार वार्ड सदस्य और मुखिया को बुलाकर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के डारह पंचायत के वार्ड नंबर 2 में बने जल मीनार पर भूस्वामी ने 1 महीने से ताला जड़ दिया है और उनके ताला जड़ने के कारण स्थानीय 400 परिवार पानी पीने से वंचित हो गए हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कि क्या है ये पूरी खबर। सरकारी पानी पर भूस्वामी का ताला, 400 परिवार हुआ सरकारी पानी पीने से महरूम। 1 माह बीत गए मगर सरकारी अफसरों को मामला सुलझाने की नहीं मिली फुर्सत। यह मामला मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डारह पंचायत के वार्ड नंबर 2 का है, जहां के पूर्व वार्ड सदस्य जो इस बार भी जीत गए हैं उनका नाम मोहम्मद मुरसिल है। वार्ड सदस्य ने जमीनदाता मोहम्मद नसीम को यह प्रलोभन दिया कि जल मीनार बनाने के लिए जमीन दीजिए, आपके परिवार में एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी और जमीन का मुआवजा भी मिलेगा। 2 साल से ज्यादा की मुद्दत गुजर गई, जमीनदाता को सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिला, जिस कारण आक्रोश में आकर जल मीनार पर उसने अपना ताला लगा दिया। अब 1 माह से उस वार्ड के लोगों को सरकारी पानी नहीं मिल रहा है। वार्ड सदस्य 19 लाख रुपए खर्च कर देखा, एमबी बनाने में सफल हो गए, मगर जमीनदाता अपनी लाखों रुपए की जमीन देकर उल्लू बन गए। पूरे बिहार में सरकार के इस योजना में जो लूट मची है वह किसी से छिपा नहीं है। बिहार में पैदल सफर करने वाले वार्ड सदस्य मोटरसाइकिल से चलने लगे। बहती दरिया में न जाने कौन कौन नहाया, पर यह योजना लूटपाट का शिकार होकर रह गया, धरातल पर नहीं उतर सका। न्यूज रिपोर्टर मधेपुर प्रखंड के डारह पंचायत में हूँ। वार्ड नंबर 2 के जल मीनार पर जमीन मालिक ने लगाया है ताला। आखिर इसके पीछे क्या राज है? क्यों जल मीनार पर ताला लगा है? ये सरकारी पानी है और इस सरकारी पानी के ऊपर ताला जड़ने की वजह क्या है? आइए मैं जानता हूँ जो इस जमीन के मालिक हैं, जिनकी जमीन में ये जल मीनार बना है, उन्होंने आखिर इस पर ताला क्यों लगाया है? सरकारी ताला के अलावा जमींदार का ताला क्यों लगा? इसके वजह को अभी हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? इधर घूमिए, कैमरा इतना घुमा, कैमरा की तरफ।
ये जमीन इसी जमीन आपकी जमीन है ये? जी हाँ। आप ही की जमीन में जल मीनार बना है? जी हाँ। तो ताला क्यों लगा है इस पे? ताला इस वजह से लगाया कि आज तक कोई तरह की बातें नहीं हुई। क्या बात नहीं हुई? अरे वो जो कहा था कि सरकारी नौकरी मिलेगी, कौन कहा था? वार्ड मेंबर। क्या नाम है वार्ड मेंबर का? क्या कहा था आपको? कहा था कि इसका मुआवजा देंगे जमीन का, और सरकारी नौकरी रहेगी। तो क्या हुआ, आपको मुआवजा नहीं मिला? न मुआवजा मिला, न सरकारी नौकरी मिली इतनी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ताला लॉक कर दिया। कितने दिनों से ताला लगाए हुए हैं? महीना से ज्यादा ही होने जा रहा 1 महीना से ज्यादा है। है। तो पानी तो नहीं जा रहा होगा? कहीं नहीं। आइए, मैं यहाँ के जनता जो 2 नंबर वार्ड के पब्लिक है, इस वार्ड में निवास करते हैं, उनसे भी बात करता हूँ और वो क्या कहते हैं इस संबंध में, इसकी जानकारी आपको भी देना चाहता हूँ। आप वार्ड नंबर 2 के हैं? क्या नंबर वार्ड के हैं? इस जल मीनार से आपको पानी मिल रहा है? पहले मिल रहा था और शुरू में जो गड़ा था पानी टंकी, तो सुने थे हम लोग और पूरे समाज सुना था जो जिसके ये जमीन में नल जल बनेगा उसको मुआवजा मिलेगा और नौकरी मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ वो तो जमीन वाले जाने और वार्ड मेंबर जाने। कितने दिनों से ऐसा है? 1.5 महीना से करीब। आप पानी नहीं मिल रहा है? नहीं, 1.5-2 महीना से पानी बंद है। आप भी इसी वार्ड के हैं? उसने बात पानी नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। कितने दिनों से? 1.5 महीना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सज्जाद। नहीं आ रहा पानी, ताला लगाने की वजह से। आप लोग भी बोलिएगा कुछ। क्या मनता आप कुछ बताइएगा? इस जल मीनार पे, ये सरकारी जल मीनार है, तो देख रहे हैं ताला लगा हुआ। आखिर इसको क्यों ताला लगा, इसकी जानकारी है? इसकी जानकारी तो नहीं है, वो ताला लगा। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय हटिया बाजार जैसी जगहों में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटा दिया गया है। एक ओर जहां अतिक्रमण हटाने से जाम की समस्या से निजात मिला है, तो वहीं छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए यह काफी मुश्किल साबित हो रहा है। इसी को लेकर बाजार संघ के अधिकारियों ने स्थानीय सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय हटिया बाजार में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटा दिया गया है। इसको लेकर स्थानीय बाजार संघ के द्वारा सीईओ से बाजार में जमीन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर झा, सचिव अमोद कुमार मेहता, उपाध्यक्ष तिलाई पंडित और दिनेश ठाकुर के नेतृत्व में उन्हें ज्ञापन दिया गया और अतिक्रमण हटाने के बाद सैकड़ों परिवार के रोजगार छिन जाने पर उन्हें व्यवसाय के लिए जमीन मुहैया कराने की मांग रखी गई। इसी दौरान सीईओ प्रवीण कुमार वत्स ने उन्हें बाजार से अतिक्रमण हटाने में सहयोग करने के लिए धन्यवाद देते हुए बाजार संघ के अधिकारियों को कहा कि खादी भंडार और बाजार में निरीक्षण के बाद गरीब लोगों को रोजगार करने के लिए जगह देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंधरा बाजार में कई अतिक्रमणकारियों के द्वारा दबंगई कर सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया था। इसका नतीजा था कि रोजाना बाजार में जाम की समस्या बनी रहती थी। सीईओ प्रवीण कुमार वत्स ने बाजार संघ को आश्वासन देकर कहा कि उन्हें भी छोटे छोटे व्यवसायों से हमदर्दी है, अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि गरीब लोगों को सेट बनाकर दिया जाए। मौके पर व्यवसाय संघ ने भी प्रशासन से सहयोग करने की बात कही। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी के लहरियागंज स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र में आजादी के अमृत महोत्सव के सुअवसर पर स्वदर्शन भवन के सभागार में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया है। गौरतलब है कि शिवरात्रि पर्व को लेकर 7 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लहरियागंज के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र के स्वदर्शन भवन के सभागार में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित की गई। शिवरात्रि पर्व के 7 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर ज्ञान मुरली कार्यक्रम के बाद उपस्थित सैकड़ों लोगों ने राजयोग शिविर में भाग लिया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन ने कहा कि समूचे देश में आजादी के 75वें वर्षगांठ को साल भर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आध्यात्मिक विषयों की जानकारी देकर लोगों को भारत के प्राचीन स्वर्णिम काल की विरासत तथा अहिंसा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मा के परिचय से अनुशासित जीवन शैली की प्रवृत्ति बढ़ती है। कार्यक्रम में लोगों को व्यसन मुक्ति से छुटकारा पाने के लिए संकल्पित किया गया। कार्यक्रम में नृत्य एवं मनमोहक संगीत कार्यक्रम का लोगों ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम में जयवीर सिन्हा, इंद्र कुमार, लक्ष्मण, दयानंद, शिव कुमार, कमल, दीपक, सुधीर, आरती सहित अनेक लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर स्थित वीएसजे कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा 7 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच 5वें दिन गोद लिए गए महादलित राम टोला में फ्री चेकअप को लेकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन गोद लिए गए महादलित राम टोला में फ्री चेकअप स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बूढ़े बुजुर्ग एवं युवकों की जांच एवं सलाह मशवरा दी गई। वहीं जरूरत के हिसाब से मेडिसिन का भी वितरण किया गया। इस मौके पर चिकित्सा विभाग राजनगर के द्वारा मेडिकल की टीम को कार्यक्रम पदाधिकारी एवं वीएसजे कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मिहिर कुमार झा के द्वारा चिकित्सक को पाग चादर से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के 50 वर्ग टोल में मौजूद रहे। साथ ही पूर्व प्रधानाचार्य हीरानंद आचार्य भी मौके पर मौजूद रहे। मधुबनी से छोटे जगह में जो राज एक स्कूल चलाकर आप लोगों को जितनी सुविधा दी जा रही है, एक बहुत बड़े लेवल पर पैमाना जो किया जा रहा है। मैं तो राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के इनरवा पंचायत में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। यह झड़प बढ़कर मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें दोनों पक्ष से कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। इसमें एक पक्ष के 3 लोग की नाजुक स्थिति देखते हुए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं बाकियों का इलाज खजौली पीएचसी में चल रहा है। खजौली थाना क्षेत्र के इनरवा पंचायत के वार्ड 1 बेहटा गांव में गुरुवार की शाम पूर्व की भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्ष के 8 लोगों में 2 पुरुष समेत 6 महिला जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी जख्मी को इलाज के लिए खजौली सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर आदित्य रोशन एवं डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने सबों को प्राथमिक उपचार किया। एक पक्ष के गंभीर रूप से जख्मी राजकुमार दास, सुनैना देवी एवं सविता कुमारी को प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया। शेष सबों की इलाज खजौली पीएचसी में चल रही है। गौरतलब है कि एक पक्ष के 38 वर्षीय राजकुमार दास, उसकी 30 वर्षीय पत्नी सुनैना देवी, 9 वर्षीय बेटी सविता कुमारी व 25 वर्षीय कविता देवी घायल है, जिसमें राजकुमार दास का सर फूटा हुआ है एवं दाहिना हाथ टूट गया है। वहीं उसकी पत्नी सुनैना व सविता का हाथ टूटा हुआ है, जबकि दूसरे पक्ष के 50 वर्षीय चलित्र दास, उसकी पत्नी 30 वर्षीय कविता देवी, 21 वर्षीय बेटी तुलसी कुमारी व 65 वर्षीय मां राजो देवी जख्मी है। इन सब का उपचार सीएचसी खजौली में चल रहा है। घायलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकुमार दास बाजार से घर जा रहा था। चौक के समीप चलित्र दास पूर्व की जमीनी विवाद को लेकर गाली गलौज करने लगा। दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज बढ़कर मारपीट का रूप धारण कर लिया। कुछ ही देर में दोनों पक्षों से लाठी, डंडा, रॉड एवं ईंट पत्थर का तारमतोड़ प्रहार होने लगा, जिसमें दोनों पक्ष के 8 लोग जख्मी हो गए।
सूचना पाकर खजौली थाना से एसआई सुरेश प्रसाद सिंह सीएचसी पहुंचकर दोनों पक्षों से घटना का जायजा लिया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। हम रोड पर गए बच वाला लाठी लगा रोड लगा हमरा मार लगे सब पूरा परिवार के हाथ पैर देखिए सब पूरा के मरल के राज मार छै गेली गेली तो उनका मार नाम की राजकुमार क्या आदमी घायल है? चार आदमी की नाम से चारू के? एक सविता वाले राजकुमार एक सुनाना मार भेल कथी ले? लेडीज काम कर रहे छले तो रोड पे घर पर हमारे साइड वे साइड पर है रोड मारे छले पीटबो घिच का रोड पर ना देखो लेडीज लोग मारे छले हम सब गेलिएगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।